नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीसीआर न्यूज चैनल में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि देश दुनिया की बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा ये संघर्ष सिर्फ 12 दिनों में ही पूरे मध्य पूर्व और दुनिया भर में चिंता का विषय बन गया है। इसका असर अब सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर भी दिखाई देने लगा है। कई देशों के स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं, तेल और एलपीजी की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। कई जगह लोगों को गैस सिलेंडर भरवाने के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। कुछ लोगों का कारोबार प्रभावित हो रहा है और कई लोगों की यात्रा योजनाएं भी रद्द हो रही हैं। टीवी पर तेहरान में हो रही तबाही को देखना एक अलग बात है, लेकिन जब उस युद्ध का असर हमारी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने लगे, तो लोगों का नजरिया बदल जाता है। भारत में भी कई लोग सोच रहे थे कि ईरान अमेरिका जैसी बड़ी ताकत का सामना कैसे करेगा। लेकिन शायद बहुत कम लोगों को अंदाजा था कि ईरान एक अलग रणनीति के साथ जवाब दे रहा है। वह सिर्फ सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि आर्थिक दबाव बनाकर भी जवाब देने की कोशिश कर रहा है। अब इस आर्थिक दबाव का असर दुनिया के कई देशों में दिखाई देने लगा है। वियतनाम की सरकार ने लोगों से कहा है कि फिलहाल घर से ही काम करें, क्योंकि वहां ईंधन की कमी हो रही है। बांग्लादेश में भी पेट्रोल और डीजल की सीमित आपूर्ति शुरू हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर भी इसका बड़ा असर पड़ रहा है। ईंधन की बढ़ती कीमतें और कई हवाई मार्गों के बंद होने से यात्रियों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। मध्य पूर्व में हालात और भी गंभीर हो गए हैं। यूएई की एक बड़ी रिफाइनरी ड्रोन हमले के बाद बंद हो चुकी है। सऊदी अरब की एक प्रमुख रिफाइनरी भी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। कतर की सबसे बड़ी एलएनजी उत्पादन इकाई भी पिछले हफ्ते से बंद है। इन सब के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को बंद करने का फैसला लिया है। यही वह समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल और एलएनजी गुजरता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान इस इलाके में समुद्री माइन भी बिछा रहा है, ताकि जहाजों की आवाजाही रोकी जा सके। दूसरी तरफ अमेरिका इस संकट को संभालने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को चेतावनी दी है कि अगर माइन तुरंत नहीं हटाई गईं तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने ईरान के माइन बिछाने वाले कई जहाजों को नष्ट भी किया है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब छोटे जहाजों और नावों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पूरे संघर्ष की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है और अंत में इसका आर्थिक बोझ आम लोगों पर ही पड़ता है। सिर्फ ईरान ही इसका नुकसान नहीं झेल रहा, बल्कि अमेरिका, इजराइल और दुनिया के कई देश इसके असर को महसूस कर रहे हैं। इसलिए आज के इस एपिसोड में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह युद्ध आम लोगों की जिंदगी को कैसे प्रभावित कर रहा है। क्या भारत को भी ईंधन संकट का सामना करना पड़ सकता है? दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति पर इसका कितना असर पड़ेगा? और इस पूरे युद्ध का आर्थिक बोझ आखिर कौन भरेगा?